Example 14. Find the roots of the following equations. Example 14 में दो पार्ट है। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। पहले इस क्वेश्चन में x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे x है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1/x में अगर x 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमें रूट्स निकालने हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए सबसे सरल तरीका ये रहता है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इसके बाद में जैसे अपन करते हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका अपन एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद में फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। नॉर्मली कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका रहता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाए, उसके बाद में दोनों साइड का एलसीएम लिया जाए, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, हम उसे सॉल्व कर देते हैं। तो आपको इसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। यहाँ पर x के नीचे कुछ भी नहीं है, x/1 अपन लिख सकते हैं। 1 और x का जो एलसीएम है वो आ जाता है x। ओके, अब आप जो जानते हैं, यू नो बेटर, मेरे से भी अच्छा जानते हैं कि x में 1 डिवाइड करूँगा तो x ही आएगा, फिर x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आ जाएगा। इसके बाद में x में x को डिवाइड करूँगा, सॉरी इस x में इस x को डिवाइड करूँगा। देखिए वापस समझाता हूँ, थोड़ा सा मेरे कहने में गलती हो गई। इस x में इस x को डिवाइड करूँगा, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ओके, यहाँ पे 3 एज इट इज़ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ और कुछ भी नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर तो सीधे x को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ नीचे कुछ है नहीं, अपन 1 करते तब भी बराबर ही होती। अब 10th क्लास के हिसाब से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x² + 1 इक्वल टू ये x इंटू 3 हो गया। और इसके बाद में देखिए इस 3x को यहाँ ले लेते हैं। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से करना है। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में अगर हमारी इक्वेशन आती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो पहले अपन उस पोजीशन में लाते हैं। तो x², ये 3x प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और +1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि वी नो दैट फॉर ax² + bx + c = 0, x = -b ± √ b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर क्या है, a = 1 दे रखा है, x² का कोफिशिएंट, b = -3 दे रखा है, c = 1 दे रखा है, ठीक है। c = 1 दे रखा है। अब देखिए हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो नाउ x = -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस √ b² - 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, -4ac। 4 इंटू a 1 है, c भी 1 है, 4ac/2a। तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या बनता है आगे, तो ये आ जाएगा x = 3 ± √9 - 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4, तो 4 ही आता है, और अपॉन आ जाता है 2। और इस तरह से देखिए हमें क्या मिलता है, 3 ± 9 - 4 √5/2। तो यहाँ से अपन ना आंसर हो गया, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक में अपन प्लस कर देंगे, एक में माइनस कर देंगे। तो देखिए आर
3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये हो गया इसका आंसर। ओके, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप क्वेश्चन में लास्ट में आंसर लिखते हैं तो आंसर, कई लोग आंसर को सिग्नेचर की तरह लिख लेते हैं, साइन की तरह लिख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। ऐसा ना करें, आंसर प्रॉपर वे में लिखें जैसे आप बाकी क्वेश्चन की स्टेप सॉल्व करते हैं। नाउ हम एग्जाम्पल जो 14 दे रखा है इसका अपन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 0 नहीं है, x इक्वल टू 2 नहीं है। देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो इनफाइनिट हो जाता है, तो वो भी अपना काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और 2 भी नहीं हो सकता, रीज़न कि यहाँ भी 2 - 2 हो जाता है तो 0, तो फिर सेम टू सेम 1/0 तो इनफाइनिट हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू 0 नहीं होगी और 2 नहीं होगी। नाउ जैसे अपन ने पिछले फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी अगर एक ही क्वेश्चन के अगर पार्ट होते हैं तो बार बार हमें फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, अगर ये अलग अलग क्वेश्चन होते हैं तो ये ज़रूर एसेंशियल है कि आप प्रत्येक बार जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो करें। तो यहाँ पर x और x - 2 का एलसीएम लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमें अलग से सॉल्व नहीं करना है, सीधे x × x - 2 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अब x × x - 2 अपॉन x करते हैं, x से x कैंसिल हो गया, x - 2 बचा। x - 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x - 2 हमें मिल गया। एक बार ब्रैकेट लगाते हैं, अगली स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे, अभी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस लगा दिया। अब x × x - 2 में मैं x - 2 को डिवाइड करता हूँ, तो x - 2 कट गया, x बचा। x × 1 तो खाली x आएगा, इक्वल्स टू 3। आगे देखिए x - 2, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट का नहीं है, -x है तो -x यहाँ लिख लेते हैं। और इसके बाद में x × x - 2 वापस से लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर खाली -2 बचता है। इस स्टेप में जाकर के हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पर 3 अपॉन कुछ भी नहीं, अपन 1 भी माने तो सेम चीज़ रहेगी, तो -2 - 2 ही रहेगा। और नीचे जो है x × x - 2, ये इस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x × x - 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए एक बार, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें x की जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स निकालने के लिए हमें ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देखिए मैं ये यहाँ पर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा -3x × x - 2, -2 यहाँ पर है ही है। अब देखिए ये बन गया -3x × x - 3x², माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6x और इसके बाद में -2 = 0 हो जाता है। अब देखिए ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है, तो हियर a = हो गया -3, b = हो गया 6 एंड c = हो गया -2। ये a, b और c की वैल्यू आ गई। नाउ अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला लिखना आवश्यकता नहीं समझता मैं, रीज़न के फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्वेश्चन के इसी सेम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने लिख दिया था फार्मूला, तो अलग अलग क्वेश्चन होते थे वापस से लिखते हैं। ठीक है, नाउ अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन x = देखिए क्या मिलता है, -b तो -6 हो गया, प्लस माइनस √b², 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 × -3 × -2, ओके, अपॉन 2 × -3, सबकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसके बाद देखिए -6 प्लस माइनस √36, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस तो वापस माइनस लग गया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ये 24 आ गया। इसके बाद में देखिए 2 × 3 = 6 तो माइनस का
6 आ गया। आगे देखिए क्या बन जाता है, -6 प्लस माइनस 36 माइनस 24, तो ये आ जाता है 12। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो -6 प्लस माइनस, अब √12 जो होता है ना, √12 होता है, अपन जानते हैं 4 3 12 होता है, तो 4 × 3 भी लिख सकते हैं, और 4 3 12 होता है, तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया, खाली 2 √3 भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि आप कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो देखिए क्या बचता है, क्योंकि 2 जो है या कॉमन लेंगे फिर तो यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ से टोटल मैं इसे लिख सकता हूँ -3 प्लस माइनस √3 अपॉन माइनस का 3। तो अब इससे देखिए एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी, तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक तो है -3 प्लस √3 अपॉन -3, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ -3 प्लस √3 अपॉन -3, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, जैसे अपन इसमें काट भी लेते हैं और 3 भी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रूट क्या बनेगा, -3 माइनस √3 अपॉन 3 है, यहाँ से भी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा बेटा 1, और यहाँ से प्लस √3 अपॉन 3, तो ये इसका सलूशन हो जाएगा। एक काम आप और भी कर सकते हैं, जैसे √3 अपॉन 3 है ना, तो इसे 1 अपॉन √3 भी लिखा जा सकता है, इसको भी हम 1 अपॉन √3 लिखा जा सकता है। कारण ये रहता है कि 3 इक्वल टू √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों पार्ट्स में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।